जैसे ही सुबह होती है पक्षी उड़ चलता है और दानों की तलाश करता है, क्योंकि एक आशा सभी के मन में रहती है कि उड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो दाना मिलेगा तो उसकी फैमिली का भरण पोषण होगा। वो अपनी छोटी सी आशियाने को सजाने के लिए भी छोटे छोटे तिनकों की तलाश करता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियों की ढूंढने की तलाश हम इंसान भी करते रहते हैं, हर रोज़ करते हैं, हर पल करते हैं। मैं भी करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और बस अभी बजे हैं घड़ी में 10। इसके पापा हैं ऑफिस के लिए निकल चुके थे। बच्चों का स्कूल कॉलेज वो भी शुरू जैसा कि हो चुका है, वो भी अपनी अपनी काम पे निकल चुके हैं, बच्चे भी। और मेरा काम बस अब शुरू होता है एक लय में। सुबह सुबह तो ऐसा रहता है, कभी इसका कभी उसका, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। उसके बाद मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, आधा घंटा पाठ पूजा करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। उसके बाद लग जाती हूँ अपने होम मेकिंग में। होम मेकिंग सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना संवारना। क्यों ना लगे, क्योंकि ये हमें अपना लगता है। और जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ सब चीज़ें ना पॉजिटिवली होती है और सभी चीज़ें बहुत सही से होने लगती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी किचन को क्लीन किया है। और आज जैसा कि लंच में बनेगा सूजी के चीले, तो उसका बैटर है मैंने रेडी करके रख दिया है। सुबह सुबह बना था रोटी और सब्जी। हमारे घर में मोस्टली रोटी सब्जी ही बनती है। सुबह नाश्ता शाम को बनता है या फिर दोपहर को बनता है। प्रॉपर खाना ही इसके पापा खा के जाते हैं और अपने टिफ़िन में लेके जाते हैं, और बच्चों का भी वही रहता है। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। किचन जब नीट एंड क्लीन हो जाता है तो आपका काफ़ी हेडेक कम हो जाता है। जैसा कि ना ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है। ठहराव होता है, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, तो बहुत ही हमारे अंदर स्फूर्ति रहती है। ठहराव मतलब धीमी गति कर देना, ना कि एकदम से रुक जाना। और चलते रहते हैं और भागते रहते हैं तो एक ना एक दिन हमें थकान होती है। कहते हैं ना, हमने कहानी भी तो पढ़ी है बहुत ही अपने बचपन में, कछुए और खरगोश की। खरगोश है बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था अपनी मंजिल की तरफ, अपने कामों को करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बीच में रुक गया, थक गया, सो गया। और कछुआ वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसको मंजिल मिल गई थी। तो हमें कछुए की स्पीड रखनी है, और खरगोश के जैसे चलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। इतनी जल्दी थक कर हमें बैठना नहीं है, बहुत से कामों को मैनेज करना है। हमारे घर को मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिविंग एरिया को अच्छे से ठीक ठाक कर दिया था। रनर है, साफ़ सुथरा बिछा दिया था। और जैसा कि आज धूप थी अच्छी खासी, तो मैंने कुशन्स को थोड़ी धूप भी लगा दी थी। मानसून तो आ चुका है, लेकिन धूप और मानसून के बीच थोड़ी सी खींचातानी चल रही है। बारिश आना चाह रही है, लेकिन धूप आने नहीं दे रही है। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। और ये वाला कॉर्नर जो कि मेरा फेवरेट है, मैं बहुत बार वीडियोस में दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला एरिया मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, और आज तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस अभी मैं इस फ़ैन को क्लीन कर दूँगी। फ़ैन है, मैं हर तीसरे चौथे दिन साफ़ सुथरा कर देती हूँ, और करना भी चाहिए यार। वाइट कलर का है, फिर इसको साफ़ नहीं करते हैं ना तो बहुत ही गंदा गंदा दिखता है। और मतलब आदत ही है हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखने की। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ैन को साफ़ किया। अब जो मेरा मेन डोर है, टीवी कैबिनेट है, उस पर मैंने कॉलिन स्प्रे कर दिया है। और बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीनिंग कर दूँगी। जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, एक तो ब्रश और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कॉलिन स्प्रे, ये 3 से 4 टूल्स ऐसे हैं हमारे पास होने चाहिए। बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है। घर आपको छोटा लगता होगा ना, लेकिन जब इसकी सफाई मैं पूरे ही घर की अच्छे से करती हूँ, बहुत ही अच्छे से करती हूँ, मुझे 1 से सवा घंटा लग जाता है। बहुत यदि मेहनत से करती हूँ, यदि मैं चलते चलते करूँ, मतलब ऊपरी करूँ, तो मुझे आधे घंटा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ को अच्छे से पोंछ दिया है। जब हर चीज़ को अच्छे से पहुंच ही जाता ना, तो बारी आती है स्लाइडिंग डोर की। बहुत ही गंदी होके रखी थी, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी थोड़ी भी लग जाती है ना,
तो अच्छे से क्लीन भी नहीं होती है और डस्ट है, डॉट 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 दिखने लगता है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आज तो मेरा लिविंग रूम बहुत ही शानदार लग रहा था, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने खिड़की भी जब साफ़ सुथरी कर दी थी ना, तो खिड़की इतनी ज़्यादा साफ़ हो गई थी तो पता नहीं चल रहा था खुली है या बंद है। तो चलिए अब चलती हूँ मैं बच्चे के रूम को ठीक ठाक करने के लिए। और बच्चों के रूम की तो हालत बहुत ही ख़राब रहती है, कहीं बुक्स, कहीं इनके कपड़े, कहीं इनके ओढ़ने बिछाने की चादरें बहुत ही अच्छी हालत में करके जाते हैं बच्चे। जिसमें तो मेरी जैसी ऐसी है, बहुत चीज़ें हैं समेटती रहती है साथ साथ, फिर भी ऐसा हाल रहता है। और बहुत से लोग हैं रिलेट कर पाते होंगे मेरी इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारा जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के जो घर होते हैं ना, सेम ऐसे ही रहते हैं सबके। और बड़े बड़े घरों की तो बात नहीं करती हूँ, छोटे छोटे घरों में बहुत जल्दी बिखरता भी है, लेकिन साफ़ सुथरा भी बहुत जल्दी हो जाता है यदि मेहनत से करे तो। यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैंने अच्छे से रख दिए थे अंदर, जो अंदर रखने के कपड़े थे। और हर चीज़ को मुझे ही देखना पड़ता है। अलमारी में ऐसा रहता है, बच्चे कपड़े निकालते हैं, 2 कपड़े बिखेरते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी नोटिस किया और अच्छे से रीअरेंज कर दिया है। अब बस पिलो कवर है, साफ़ सुथरा पहना दूंगी। और आज बेडशीट है, सोचा था कि उठाऊं ना उठाऊं, वॉश करूं या ना करूं। जिस टाइम पे मैं वॉश मतलब करने की सोच रही थी, बादल लग गए थे, तो मुझे लगा इतने सारे कपड़े यदि वॉश करूंगी तो सुखाने की समस्या हो जाएंगी, फिर सूखेंगे भी नहीं। तो मैंने सोचा इस वाली बेडशीट को लगे ही रहने देते, इसी के ऊपर साफ़ सुथरी बेडशीट लगा देंगे। तो यहाँ पे बस मैंने फ़ैन को क्लीन कर दिया था और ऊपर वाले फर्नीचर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बारिश के दिनों में ऐसा रहता है ना, फ़ैन चलते हैं ना तो ऊपर का फर्नीचर उसके ऊपर भी डस्ट लग जाती है, तो वो भी ध्यान से देखना पड़ता है। और यहाँ पे बस नीचे थोड़े थोड़े जाले वाले गिर गए थे, उसको मैंने ब्रश की हेल्प से साफ़ किया। उसके बाद धुली हुई बेडशीट है जो कि मैंने लगा दी है, और ये बहुत सुंदर बेडशीट है। और इसकी पेंटिंग है मेरी भाभी ने की थी, मतलब शादी से पहले जब की थी, मेरी शादी से पहले। और आज तक ये बेडशीट मेरे पास रखी है और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। बहुत दिनों बाद ये मेरे हाथ लगी थी, तो मैंने इसको बिछा दिया है। और मेरा मतलब ये वाला बेड अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और बच्चों की स्टडी टेबल है, हालांकि बच्चे स्टडी टेबल को यूज़ नहीं करते हैं, उस टाइम पे बनवा लिया था। बच्चों का आजकल ऐसा है, लैपटॉप है उनसे पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइलों से पढ़ाई करते हैं और बेड के ऊपर अच्छे से पसर के ही बैठते हैं। मेरे बच्चों का ऐसा ही है, चेयर टेबल कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैंने इस एरिया को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया और इसकी स्लाइडिंग को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। कॉलिन स्प्रे से बहुत अच्छे से साफ़ होती है स्लाइडिंग, मतलब हार्डली मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे इतनी बड़ी बड़ी स्लाइडिंग को साफ़ करने में। कॉलिन स्प्रे मारा और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसको क्लीन किया। डस्ट है एक साथ ही इस कपड़े के ऊपर आ जाती है, तो साफ़ सुथरा करने में मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ईजी रहता है। बच्चों के रूम को इकसार करने के बाद, ठीक ठाक करने के बाद, बस बारी आती है मास्टर बेडरूम को अच्छे से साफ़ सुथरा करने की। तो काफ़ी कपड़े हैं, मैंने अलमारी में रख दिए थे, सामने वाली अलमारी में। मिडल अलमारी में मुझे रखने थे मेरे कपड़े, जैसा कि मेरे ही कपड़े रहते हैं मिडल अलमारी में, और जो दीवार की साइड में राइट साइड में है उस अलमारी में। और जैसे ही अलमारी को खोला मुझे ध्यान में आया वार्डरोब टूर है, आपके साथ शेयर करना है। वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, पक्का वही रहने वाला है। तो आप ज़रूर वेट करना और ज़रूर बताना, और ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ जो मेरी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने किस तरह से किया है। कुछ आप अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो यहाँ पे बस मैंने फर्नीचर के ऊपर कॉलिन स्प्रे लगाया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से डस्ट को हटाया। पंखों को भी क्लीन कर दिया है सारे ही घर के, और पीओपी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और राधा कृष्ण की तस्वीर पे भी डस्ट लगी थी, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरी कर दी थी। और बेडशीट के ऊपर जो ना डस्ट गिर गई थी उसको ब्रश की हेल्प से हटाया। जैसा कि वॉशिंग मशीन तो लगी है आज, लेकिन इन दोनों रूमों की बेडशीट को मुझे वॉश नहीं करना है, क्योंकि बस वैसा ही है कि कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। थोड़ी भी बारिश ज़्यादा आ जाती है, फिर बालकनी में इतनी जगह नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे बस धुली हुई साफ़ सुथरी बेडशीट लगाने के बाद ये वाला रूम चकाचक हो गया था। अब दीवारें हैं, बाथरूम का गेट है, इसको भी मैं साफ़ सुथरा कर दूँगी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से। और ये काफ़ी गीला हो चुका था, इसके ऊपर मतलब कॉलिन स्प्रे इतना लग चुका था, तो इसी को मैंने दीवारों पे गेट के ऊपर अच्छे से घुमा दिया। और बहुत ही अच्छे से सफाई है ना मेरी आज घर की हो गई थी। मतलब ऐसा था, मैं 1 घंटे का टारगेट लेके चली थी,
लेकिन 1.5 घंटा मुझे लग गया था, लेकिन सुकून मिला। जब मुझे इस तरह सफाई करती हूँ और मतलब रिजल्ट अच्छा मिलता है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है और सभी को मिलता है अपने घर के कामों को करके, अपने कामों को करके। तो यहाँ पे बस अभी स्लाइडिंग को लगा दूंगी। कपड़े बस सुखा ही दिए थे मैंने बालकनी में, और अच्छा किया मैंने बेडशीट वॉश नहीं की थी, बिल्कुल जगह ही नहीं बन पा रही थी। तो बस पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए बारिश आ भी नहीं रही है नहीं और आना भी चाहती है, मतलब दोनों ही काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक गेट है, एक बार के लिए बंद कर दूंगी। और जितनी देर मतलब 1 घंटा मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, मेरी हाउस हेल्पर है वो भी अपना काम साथ साथ करती रहती है। जैसे उनको झाड़ू पोछा करना रहता है और उनको बर्तन क्लीन करने रहते हैं, तो वो साथ साथ उनका लगा रहता है। तो चलिए घर की साफ़ सफाई हो गई है और आज बनाती हूँ मैं बालों में लगाने की मेहंदी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 गिलास पानी डाला, करी पत्ता डाला, 4 से 5 लौंग डालेंगे, थोड़े मेथी दाना डालेंगे, और जो आता है ना ग्रीन टी के टी बैग, वो डाल दूंगी इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती, और 2 शैशे छोटे छोटे रखे थे मेरे पास कॉफ़ी के, जो कि होटलों में रहते हैं ना। अभी हम महाबलेश्वर गए थे, वहाँ से लाई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने उनको डाल दिया है, अच्छे से पानी को बॉईल करेंगे। और एक मैंने आयरन की कढ़ाई ली है और इसमें मेहंदी है, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे नहीं है तो मैंने थोड़ी सी ही मेहंदी ली। ये मैं राजस्थान से लेके आई थी और इसमें पानी ये डाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ढीली नहीं रखेंगे, जैसे मैं थोड़ी थिक थिक रख रही वैसे ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे इसमें मैं दही मिला के लगाने वाली हूँ बालों में, क्योंकि डैंड्रफ भी थोड़े थोड़े हैं बालों में और थोड़ी बालों की चमक के लिए दही सही रहेगा। तो यहाँ पे मेहंदी अब हमारी तैयार है। काफ़ी लोगों के ना बहुत पहले कमेंट थे कि आप मेहंदी है किस तरह से घोलती हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो वो चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई के साथ खुद का रख रखाव बहुत ज़रूरी है, देखभाल करनी चाहिए खुद की। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेबल रहते हैं ना, हमारा घर भी प्रेजेंटेबल रहता है और हमारी पूरी फैमिली को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं। एक औरत होती है ना, एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहू होती है, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। और आप इस बात से कितने सहमत हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़रूर ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना। बस अब कुछ टाइम खुद के लिए जैसा कि अपने चेहरे को मैंने वॉश किया और उस पर मैंने सनस्क्रीन क्रीम लगाया, हाथ पाँव पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, बालों में कॉम्ब कर लिया है। सुबह से बालों में कॉम्ब नहीं किया था क्योंकि मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद बस बालों में इस तरह से क्लचर लगाए, पूरे टाइम घूमती रही बस। उसके बाद बस अपनी बालों में कॉम्ब किया। थोड़ा सैलेड लाई हूँ, मोबाइल देखते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, सही रहता है। पौष्टिक चीज़ें हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। और टीवी ऑन किया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है वो आके रखा है, अभी तो ऐड आ रहे हैं फिलहाल। बस काफ़ी चीज़ें हैं हम करते हैं। होम मेकिंग के साथ साथ खुद की देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं रुचिका अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो पक्का वार्डरोब टूर होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।